जय जय राम कथा। यही है राम कथा। अच्छा आप बताओ, कथा को यदि पलट दिया जाए तो क्या होगा? थाक कथा के इस आश्रम में जब आइएगा तो ये कथा आपके जीवन की थाक कहें तो थकान को समाप्त कर देगी। यही कथा की महिमा है। दूसरी बात, पान में क्या ना लगे तब तक मजा ना आवे। हाँ, कथा ढेर चूना खाइएगा तो कट जाई हो। जब तक कथा न लपेटा जाए तब तक मुख में लाली आने वाली नहीं है। उसी प्रकार जैसे पान में कथा नहीं लगेगा तो लाली नहीं आएगी, उसी प्रकार जब तक हम इसे ध्यान से नहीं सुनेंगे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। सुनिए जरा, ये राम कथा कलिकामद गाय। राम जी की कथा कल यानी कामद गाय। राम कथा कलयुग में कामधेनु है। इसका अर्थ है मन में जो कामना लेकर सेवा में उतरिएगा, सेवा करते करते ये कथा ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। ये कथा की महिमा है। आइए आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं। काशी नरेश और उज्जैन नरेश दोनों में मित्रता थी, बहुत गहरे मित्रता। तो दोनों राजाओं ने आपस में निर्णय किया कि हम अपने बच्चों का विवाह आपस में करेंगे। यदि हमारे घर बेटा भया, आपके घर बिटिया भई, तो हम संबंध कर लेंगे। यदि आपके घर बेटा हुआ, मेरे घर बिटिया भई, तब भी हम संबंध कर लेंगे। तो मित्रता भई, यह बात रखी गई। तो हरि की कृपा से उज्जैन नरेश के घर पुत्र जन्म लिया। काशी नरेश के पास सूचना गई, महाराज महाराज, उज्जैन नरेश जी आपके मित्र के यहाँ पुत्र जन्म ले लिया। तो महाराज नाचने लगे, कहे बहुत दिव्य बहुत दिव्य, अब हमारे घर जो बिटिया होगी उससे हम अपने बेटे से विवाह करेंगे। थोड़े दिन बाद काशी नरेश के घर भी एक पुत्र ने जन्म ले लिया, लेकिन वहां बिटिया ने नहीं, बेटे ने जन्म ले लिया। काशी नरेश के घर अब वहां भी पुत्र और यहां भी पुत्र। तो पहले आज वाली स्थिति नहीं थी। हमें याद है हमारे तरफ का ये नियम है, पता नहीं यहाँ का नियम है कि नहीं, यदि हमारे यहाँ लड़का 27 में पड़ जाए तो लड़के का जो पिता रहता है 27 दिनों तक बच्चे का मुख नहीं देखता। यहाँ भी नियम बा। जब 27 होता है तो लड़का का पिता बैठा रहता है, हाथ में कटोरी में सरसों का तेल लेके, और पीछे से उस बच्चे का मुख दिखाया जाता है। तो पिता सबसे पहली बार उस तेल में मुख देखता है। नियम है ना हो। तो जब काशी नरेश की पत्नी को पता चला कि मेरे यहाँ भी पुत्र ने जन्म ले लिया, महाराज तो नाराज हो जाएंगे। तो महारानी ने बाहर झूठी खबर फैलवा दी कि बेटी ने जन्म ले लिया। अब तो उत्सव मनने लगा। उज्जैन महाराज के पास सूचना गई कि हमारे घर बेटी ने जन्म ले लिया, खूब आनंद होगा। अब अपनी अतरंग दासियों को मिलाकर काशी नरेश की पत्नी ने
उस लड़के को ही लड़की के रूप में रखने लगे। लड़कियों जैसा वस्त्र उसे पहनाना, लड़कियों जैसे उसे श्रृंगार कराना। पहले के समय में बच्चे छोटे छोटे रहते थे तभी विवाह होता था, बाल विवाह। बचपन में यदि कपड़ा पहना दिया जाए तो पता ही नहीं चले कि कौन बेटा है कौन बेटी है। तो विवाह का तिथि निर्धारित भया, मुहूर्त। उज्जैन से बारात चली, आई काशी में बारात का भव्य स्वागत हुआ। तो महारानी बता नहीं रही है कि बेटा जन्म लिया है। कुछ दिनों बाद विवाह होना है कि 4 से 5 दिन बाद अब रानी देखी कि बात अब छुपाने लायक नहीं है। तो काशी नरेश की पत्नी ने महाराज को अपने भीतर बुलाया और पांव पकड़कर रोने लगी। बोली, महाराज मुझसे अपराध हो गया, मेरे से बिटिया ने नहीं बेटे ने जन्म लिया है। महाराज सुने तो बोले, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उज्जैन नरेश को बुला करके क्षमा याचना करने लगे। उज्जैन नरेश बोले, आप नहीं, मैं किसको मुख दिखाऊंगा। तो दोनों राजाओं ने मिलकर निर्णय किया कि हम लोग रात्रि में निकलेंगे और चलकर आत्महत्या कर लेंगे। अब हम मुख दिखाने लायक नहीं रहे। तो चेहरा छिपाकर दोनों राजा रात्रि में निकले। एकांत महल से तब तक पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं से जा रहे थे। तो काशी नरेश तो पहचान गए, उनकी दृष्टि पड़ी। तो काशी नरेश जाकर तुलसीदास जी के पास उनके चरणों में जा गिरे, चरणों को पकड़कर रोने लगे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि महाराज आप इस वेश में इतने रात्रि छिपकर कहां जा रहे हैं। तो महाराज ने पूरी बात बताई। तो गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि आप एक काम कीजिए, किसी भी प्रकार से विवाह के मुहूर्त को बढ़ाइए। 15 से 20 दिन मुहूर्त को बढ़ा दीजिए, अभी विवाह नहीं होगा किसी भी कारण। और आप अपनी बिटिया जो झूठ अफवाहें फैलाई हैं, उस बेटे को जो तुम्हारा बेटा है, तुम अपने बेटे को लोगों से छिपा कर मेरे पास भिजवाओ। तो काशी नरेश का बेटा तुलसीदास जी के पास कुटिया में पहुंचा। तो काशी नरेश के पुत्र को सामने बिठाकर संकल्पित जल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 9 दिनों तक नवाह पारायण किए। श्री रामचरितमानस का पारायण किया उन्होंने, अनुष्ठान किए। और पारायण करने के बाद संकल्प का जो जल था, लड़के पर वस्त्र रखकर जैसे संकल्प का जल उसके ऊपर छिड़का, वो लड़का लड़की में परिवर्तित हो गया। ये मनगढ़ंत कल्पना की कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है, सत्य घटना है। और धूमधाम से दोनों राजाओं के यहाँ विवाह संपन्न हुआ।